सत्य। इसके बगैर चलोगे तो ठोकर जरूर खाओगे, इसे साथ नहीं ले चलोगे तो जिंदगी में धोखा जरूर खाओगे, इसे ओढ़े बगैर चलोगे तो जिंदगी के ठंड में आप कांपते रह जाओगे, अंधेरे और अंधविश्वास में घिर जाओगे। आकाश की ऊंचाइयों को अगर आप छूना चाहते हो तो सत्य आपके पंखों के नीचे वो पवन होगा। सत्य क्या है? अगर बाइबल कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन ये वचन टलेगा नहीं। अरे क्यों बाइबल पे ही विश्वास करें? क्या और कुछ सत्य नहीं है? ये सवाल आपके दिमाग में घूमता हो। नोहा, अब्राहम, डेविड, यार सब मन घड़त कहानियां जैसा लग रहा है। यार बाइबल में लोगों का इतना सारा उम्र कैसे हो सकता है? बाइबल के अंदर दर्शाए गए परमेश्वर के बारे में लोगों को बहुत सारी गलतफहमी है। Why there is so much of violence, genocide, prejudice, injustice in the Bible? एक बात बताओ, ईश्वर फादर है, सन है कि होली स्पिरिट है? ईश्वर का सीन समझ और उसकी योजनाओं को हम लोग समझने में असमर्थ रहते हैं। कमारी में से जन्म लिया है, मजाक है क्या? कौन फिर से आने वाला है? यीशु? तो आइए मिलकर खोजते हैं ऐसे ही हमें कई बार उलझाने वाले सवालों को और उनके बाइबल से जवाबों को सुनने के लिए एक नई श्रृंखला जो सनातन सत्य को आप तक पहुंचाने के लिए शुरू होने जा रही है, सत्य की लहर। हेलो गिरीश भाई, कैसे हो? वेलकम वेलकम। और आप बताओ कैसे हो? सब ठीक है, आप कैसे हो? एकदम मस्त। ओके। कैसा रहा ये छुट्टियों का पीरियड? मेरे लिए छुट्टियां थी तो मुझे लगता है सब छुट्टियों पे ही होंगे। समझ में नहीं आता है छुट्टी किसको बोलते हैं और वर्किंग डे किसको बोलते हैं आजकल। इतना प्रेशर, हर प्रकार का प्रेशर। राइट। बट इसके बीच में जब परमेश्वर का वचन के लिए थोड़ा समय जब हम दे पाते हैं तब हमें लगता है कि नहीं, ये टाइम आउट जो हम स्पेसिफिकली जो फोकस हम दे पाते हैं और जितना फीडिंग और जितने इंसाइट्स और परमेश्वर जो सारे चीज़ें समझाता है, मैं तो कहता हूँ कि सबको बाइबल के लिए समय निकालना नहीं, प्रायोरिटी बाइबल होना चाहिए, उसके बाद बाकी चीज़ों के लिए समय निकालें। राइट। मेरे को लगता है इसमें टाइम जब आप देते होगे यही आपके लिए एक रेस्ट पीरियड जैसा होता होगा। यस। और ख़ास करके परमेश्वर ने भी रेस्ट का अंडरस्टैंडिंग भी ऐसे ही तो दिया था कि जब रेस्ट करोगे तो मेरे याद में बने रहना, उसमें ही रेस्ट करना। हाँ, तो आराधना में बने रहना। दैट इटसेल्फ रिजुविनेट्स आवर लाइफ, हमें वो नया बना देता है। शरीर, आत्मा, सोच, भावनाएं, सब कुछ नया हो जाता है। वेल, मेरे लिए तो थोड़ा ब्रेक था Okay. ऑफिस वर्क से, तो थोड़ा अच्छा रहा। वेरी गुड। थोड़ा एक ब्रेक मिल जाता है तो थोड़ा वापस थोड़ा ज़्यादा भी रीड किया, ये भी अच्छा रहा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो लास्ट टाइम अपने ने जैसे लेविटिकस ये सब खत्म किया और उसके बाद नंबर्स पे आए, तो मेरे को लगता है अब से मेरा हर सवाल पहला यही होगा कि ये बुक का नाम ये क्यों दिया गया है? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि हर बुक का नाम ऐसे कुछ भी रैंडम नहीं रखा है। कुछ न कुछ थीम होगा जिसके बेस पे ये बुक का नाम दिया होगा। नंबर्स तो मैं रीड तो किया है, ओवरव्यू अंदर पूरा रीड किया, बहुत सारे चीजें हैं इसके अंदर जो मेरे को आपसे डिस्कस करनी थी। तो पहले शुरू से ही नंबर क्यों नाम दिया? नंबर्स जैसे बहुत ही एक अनोखा नंबर नाम है पूरे बाइबल में, नंबर्स, बुक ऑफ नंबर्स बुक। तो ऐसे ही लगता है कि इसमें तो सारा मैथमेटिक्स होने ही वाला है। और जब आप ने पढ़ा होगा, ओवरव्यू किया होगा, तो आपको पता ही चल गया होगा कि इसमें नंबर्स तो है ही, कैलकुलेशंस है ही, सेंसस निकालते हैं, काउंटिंग करते हैं, हर चीज़ का काउंटिंग होता है। तो आप समझ सकते हैं कि एक मतलब आ जाता है जब नाम हम गिनती के साथ हम अंदर बुक खोलते हैं तो पता चल जाता है कि अच्छा, इसमें काउंटिंग तो होने ही वाला है। और काफ़ी काउंटिंग इसमें है जो मैं आपको अब कुछ बातें मैं आपको समझाऊंगा जो बाइबल में शायद ऐसे वर्स में लिखा ना हो, लेकिन परमेश्वर हमें समझा रहा है कि दिस इज अबाउट कैलकुलेशन। और सम कैलकुलेशंस आर बिकॉज ऑफ आवर मिस्टेक्स, हमारे गलतियों की वजह से कुछ गिनतियाँ आ जाते हैं, और हमारे ब्लेसिंग्स भी काफ़ी बार, आशीष भी परमेश्वर गिनतियों में लाता है। तो
ये बुक काफ़ी नेगेटिव साइड पे है, जो मैं आपको कुछ ही देर में अभी आपको हाँ, समझाऊंगा, क्योंकि पर आप अंदर देखा, मैंने भी रीड किया है, बहुत सारा चीजें हैं जो ऐसा नेगेटिव जैसा लग रहा है, बट आई नो कुछ ना कुछ तो गॉड का पर्पस होगा ही। यस, इनफैक्ट ये बुक बहुत ही एक स्पेशल बुक है, खास करके लोगों के लिए, जब वो जानते हैं कि उन्होंने कुछ गड़बड़ किया है ज़िंदगी में या कुछ गलती किया है, तो उन्हें ये बुक ज़रूर पढ़ना चाहिए, गिनती की किताब। गड़बड़ से गिनती आता है। ओके। यस, सो मूसा ने ही लिखा है ये पुस्तक भी, और हम जानते हैं कि पहले 5 पुस्तक मूसा के द्वारा परमेश्वर ने अपने लोगों को दिया था, और इधर भी इज़राइल के लोग अब इसी मरुभूमि में है, डेजर्ट में है, उनका एक्सपीरियंस 1 साल हो चुका है, और 1 साल यहाँ पर, 1 साल होने के बाद अब यहाँ पर कुछ मूवमेंट्स, कुछ चेंजेस आ रहे हैं, और परमेश्वर यहाँ से इन्हें ले जाने का सोच रहा है। अब एक सफ़र में, एक रास्ते में वो ले जाना चाहता है। जब लेने की बारी आती है, जब लेने का समय आ जाता है, तब से सारे प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। यहाँ तक प्रॉब्लम्स तो थे ही, गलतियाँ तो थे ही, परमेश्वर माफ़ करता है, इनको अनुग्रह दिखाता है, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे जब चलने का समय आ गया, जब मूवमेंट का समय आ गया, जब काम अभी एक्स्ट्रा होने का समय आ गया, परमेश्वर एक उद्देश्य से इन्हें यहाँ पर लेके आया। और परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि उसके बच्चे कहीं भी सेटल हो जाए जब तक वो डेस्टिनी तक ना पहुंचे, वो डेस्टिनेशन तक ना लेके जाए। तो कहीं ना कहीं परमेश्वर यहाँ पर एक उद्देश्य के साथ इन्हें यहाँ से ले जाना चाहता है, जहाँ पर इन्होंने माउंट सिनाई जो है, जहाँ पर इन्होंने 1 साल वहाँ पर बिताया, अब यहाँ से शुरू होता है। तो गिनती की किताब में हम देखेंगे कि ये दूसरे साल से लेकर, जैसे हम जान चुके हैं कि 40 साल इन लोग वॉन्डरिंग कर रहे थे, इन लोग चल रहे थे मरुभूमि में, इन लोग घूम रहे थे जो डेस्टिनेशन पहुंचने से पहले। तो ये 40 साल, दूसरे साल से लेकर 40 साल के बीच में ये पूरा बुक है। ओके, 39 इयर्स का ये बुक है। 39 इयर्स ऑफ बुक एडेड। एडेड। अदरवाइज तो वो 1 साल में पहुंच जाते, 1 साल के अंदर ही पहुंच जाते। वैसे अगर रास्ता यहाँ से देखते, अगर मैप में अगर समझेंगे, तो काफ़ी बार ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंस और मैप और ये सब थियोलॉजियंस जब देखते हैं, तब कहते हैं कि 2 हफ्ते की डिस्टेंस थी, 2 हफ्ते में पहुंच सकते थे। पर इनके यहाँ पर प्रॉब्लम शुरू होते हैं। जब आगे हम पढ़ेंगे तब हमको पता चलेगा कि यहाँ पर इनका गलतियाँ फिर शुरू हो जाता है। फिर परमेश्वर कहता है कि नहीं, ये अभी तक तैयार नहीं हुए, इनको मैं लेके जा नहीं सकता। काफ़ी आशीषित जीवन में रुक जाता है या डिले हो जाता है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हम कर बैठते हैं। तो इसलिए हमारे एक्शंस परमेश्वर के डेस्टिनेशन के साथ जुड़ा हुआ है। कि परमेश्वर का एक्शन और हमारा एक्शन। याद है आपको, मैंने कहा कि उत्पत्ति की किताब हमको बहुत अच्छा लगता है, निर्गमन की किताब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो लेवी व्यवस्था है तुमको को थोड़ा मुश्किल होता है कि ये बुक थोड़ा बोरिंग है। क्यों? क्योंकि ये हमारे एक्शन की बारी है। तो हमारा एक्शन परमेश्वर ने कह दिया। अब गिनती की किताब में वो एक्शन का नतीजा दिखाई देता है कि इन लोग कितना एक्शन कर रहे हैं और क्या कुछ हो रहा है, जिसके वजह से 39 इयर्स ऐड हो गया। मतलब ये सारे बुक्स ऐसे इंटरकनेक्टेड ही हैं, एज अ टाइप ऑफ स्टोरी, नहीं? एब्सोल्युटली। इसमें ये एक नरेशन जैसे एक नैरेटिव बुक ही है, जहाँ पर हम सब कुछ इसमें देख सकते हैं, पर साथ ही साथ परमेश्वर का आज्ञाएं भी यहाँ पर दिया हुआ है। आप उत्पत्ति की किताब से ही देख सकते हैं कि उसके कमांड्स, उसके ऑर्डर्स, उसके प्रॉमिसेस, उसके जो वादाएं हैं, वो सब जैसे वो पहले पुस्तक में उसने वादा किया, यहाँ पर वो उसका याद करता है, और अगले किताब में हम देखते हैं कि उसका वो पूरा करता है। तो परमेश्वर ये पूरा पहले 5 पुस्तक जो है, जिसको यहूदी लोग जो है, जो इज़राइल के लोग हैं, उसे टोरा कहते हैं, और हम समझते हैं, हम इंग्लिश में उसको पेंटेट्यूक कहते हैं, थियोलॉजिकल टर्म है, जो समझ सकते हैं कि ये पहला 5 पुस्तक जो है, ये बेसिक बुक है परमेश्वर को समझने के लिए। ओके, परमेश्वर को समझने के लिए, क्योंकि वो अपना ही वो अपने आप को प्रकट कर रहा है। नॉट जूस को समझने के लिए। जूस को समझने की जब आप ऐसे कहेंगे कि जूस को समझने के लिए, यहूदियों को समझने के लिए, यहूदियों में ऐसे स्पेशलिटी कुछ था नहीं। स्पेशलिटी तो परमेश्वर पे था, जिन्होंने यहूदियों को चुना। ओके। और वो चुनाव में आए ताकि उनके द्वारा पूरे दुनिया को पता चले कि परमेश्वर कौन है।
इसलिए परमेश्वर को जानना है तो ये पहले 5 पुस्तक जरूर पढ़े। ओके, अच्छा है। सो नंबर्स जनरली, जैसा मेरा भी सोच तो ऐसा ही था कि अंदर सब काउंटिंग है, तो इसलिए ये बुक का नाम नंबर काफी है। काउंटिंग है, जैसे मैंने अभी कहा कि 39 इयर्स, अब ये वहां लिखा नहीं है, लेकिन हम ये पूरा पुस्तक पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि अच्छा ये पहले साल खत्म, अब 39 इयर्स का यहाँ पर एडेड ये बुक है जो होना नहीं चाहिए था। तो इस बुक का शुरुआत ही मैं देखता हूँ काउंटिंग से ही है, पॉपुलेशन काउंटिंग। यस, गॉड कहता है कि चलो पॉपुलेशन काउंटिंग सेंसस काउंट। सेंसस। तो जस्ट मैं ऐसा सोच रहा था कि वैसे अभी के टाइम पे तो पॉपुलेशन काउंटिंग है सो मेनी रीजंस। गवर्नमेंट को सप्लाई करना है, गवर्नमेंट को देखना है कि कैसे वो अपने लोगों को संभाल के रखे। द सेम आइडिया वहीं पे भी ऐसा ही था कि कुछ समथिंग एल्स। देखिए वहां पर तो परमेश्वर ही प्रोवाइडर था, तो हाँ। परमेश्वर जिन लोगों को उसने बचाया, बाहर लेके आया, तो उनका पूरा संभालना परमेश्वर ने 1 साल कर दिया। यहाँ पर मरुभूमि में परमेश्वर ने हर दिन पानी, रोटी, जो उनका हर एक ज़रूरत था परमेश्वर ने दिया। तो इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर को फिर से चाहिए था अगले महीने का राशन खरीदने के लिए कितने लोग अभी जिंदा है या कितने लोग अभी है, ऐसा नहीं था। बट उसके साथ साथ हम ये भी समझ सकते हैं कि काउंटिंग में कुछ गलती भी नहीं है। काउंटिंग अगर सेंसस करे तो एक हिसाब रखने के लिए, क्योंकि अब देखो ये लेवी व्यवस्था तक बच्चे गिने जा रहे थे, अब नंबर्स में आ गए तो थोड़ा टीनेज लेवल पे अब एक्सपीरियंस होगा। अब परमेश्वर इनको थोड़े, परमेश्वर एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये अब थोड़े बड़े हो जाए, क्योंकि इनको सब कुछ सिखा दिया, मैंने बच्चे जैसा ट्रीट किया, अब थोड़ा बड़ा हो जाओ, अब मैं तुम्हें, तुम्हारा हर एक एक्शन का मैं तुमको न्याय करूंगा, या मैं देखूंगा तुम कैसे कर रहे हो, किस जिम्मेदारी के साथ कर रहे हो, क्योंकि परमेश्वर ने अब अपना नाम इनके बीच में रख दिया है। क्योंकि ये जहां कहीं भी जा रहे हैं लोग इनके परमेश्वर के बारे में ही पूछ रहे हैं, अच्छा इनका परमेश्वर ने ऐसा छुड़ाया, अच्छा वो ऐसे लेके आया, अच्छा इनको इतने आशीषों के साथ, यानी इतने सारे मिरेकल्स किए, अद्भुत काम किए, ये कौन सा परमेश्वर है। तो परमेश्वर ने अपना नाम इनके बीच में डाल दिया पूरे दुनिया में। तो अब ये जो भी करेंगे वो परमेश्वर को दिखाएगा। ओके। आप समझ रहे हैं कि ही ट्रस्टेड हिज नेम विद इजराइलिट्स। अब ये इनको अब थोड़ा मैच्योर ट्रीट करने लगा है। अब ये पुस्तक में हम देखेंगे कि ये अब एक देश बन चुका है, ये मरुभूमि में ही ये एक देश के समान ही परमेश्वर लेके आ रहा है। तो अब इनको, अब एक कंट्री को क्या होना चाहिए, उनके पास सेंसस होना चाहिए। दिस इज नेचुरल। हर एक कंट्री, हर एक किस्में गवर्नमेंट जो होता है, जो लीडर होता है, जो किंग होता है, किंगडम होते हैं, तो उनके नंबर्स होते हैं, उनके कितने पुरुष है, कितने स्त्री है, कितने सारे ट्राइब्स है, कितने सारे ग्रुप्स है, तो ये सारे कैलकुलेशंस होना बहुत ज़रूरी है। लाइक एक फैमिली में अब जितने भेड़ बकरियां हैं, कितने कैमल्स है, कितने ऑक्स है आपके पास, वेल्थ, तो उसका कैलकुलेशन तो होना ही चाहिए ना। राइट राइट राइट। पर मैं ऐसा सोचा था जैसे आज हमारे गवर्नमेंट को पता होना चाहिए कि ये पॉपुलेशन कितना है, सो दैट ही कैन प्रोवाइड, गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड, गवर्नमेंट कैन अरेंज फॉर द रिसोर्सेज, जितना क्या क्या चाहिए। गॉड इज ऑल ओमनिशिएंट, उनको सब पता है क्या है। तो भी तो ये काउंटिंग उनके लिए तो था ही नहीं। तो परमेश्वर को तो काउंट पता ही है, हाँ, उसको तो कोई किसी उसके नज़र के सामने कोई छूट नहीं सकता। लेकिन ये काउंटिंग इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये यहाँ से अब माउंट सैनाई से अब पैकअप करके निकल रहे हैं। अब यहाँ पर 1 साल इन लोग यहाँ पर थे और यहाँ से अब परमेश्वर इनको आगे चलाने वाला है, आगे ले जाने वाला है, और प्रॉमिस लैंड जो है कानान देश में ले जाने वाला है। और इनका डिस्टेंस अब बहुत क्विक है, बस जाके पहुँच सकते हैं। लेकिन यहाँ शुरू होने के बाद इनके गलतियाँ शुरू होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, शुरू करते वक्त एक काउंटिंग हो रहा है, चलो गिन लेते हैं कितने लोग हैं। तो सब अपने घर, अपने ट्राइब, अपने इसमें सब गिन कर एक काउंटिंग के साथ हम आगे बढ़े। एक और बात आप इसमें ध्यान दोगे कि मूसा वहाँ पर रिकॉर्ड कीपिंग करता था, तो वहाँ पर लिखना शुरू किया, वहाँ पर वो हर चीज़ वो लिखता था, हर एक बैटल्स में क्या होते थे, युद्ध में क्या होते थे, हर एक चीज़ में, हर एक एरिया में जब रुकते थे, चलते थे, तो सब बातों को वो लिखता था। तो आप समझ सकते हैं कि एक लीडर को एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बुक कीपिंग है, मैनेजिंग है, ये सब मूसा और उसके साथ जो टीम थे वो सब सपोर्ट के साथ वो करते आ रहे थे। तो इट वाज अ प्रॉपर नेशन बीइंग फॉर्म्ड, एक देश पूरा फॉर्म हो रहा है। और बहुत ही आप समझ सकते हो कि ये देश का राजा
सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, राइट। तो कितना डिसिप्लिन होना चाहिए, कितना और ऑर्डर में होना चाहिए। अगर दुनिया का एक राजा कुछ चीज़ों को ऑर्डर में ला सकता है, तो परमेश्वर जिसने सबको बनाया, सब राजाओं को बनाया, उसका कितना ऑर्डर होना चाहिए। ऑर्डर से बात को पता चला कि अभी मैं ऐसा सोच रहा था कि ये बुक का खासियत क्या होगा। तो जैसे नाम है कि अंदर गिनती होगी, पर पूरा बुक का ओवरव्यू, अभी मैं थोड़ा रैंडम सवाल पूछूंगा कि क्योंकि मेरे को जितना जो सवाल हैं अभी आई थॉट कि ये थोड़ा बेसिक है। तो नंबर से ज़्यादा मुझे इसके अंदर सब जगह कंप्लेनिंग, सब जगह कोई गुस्सा कर रहा है, कोई कंप्लेन कर रहा है, कोई किसी के बारे में बड़बड़ा रहा है, कोई किसी के बारे में मर कर रहा है, चुगली कर रहा है, ये सब ज़्यादा अंदर दिखा। तो ये बुक का ये ऐसा सब क्यों इस बुक के अंदर, व्हाई सो मच ऑफ दिस इज एंड गॉड इज स्टिल अलाउइंग एवरीथिंग। तो जहाँ पे जैसे आपने कहा कि जहाँ का राजा गॉड है, सर्वशक्तिमान है, तो वहाँ ऑर्डर एंड डिसिप्लिन होना चाहिए। यस, मोर और लेस इनडिसिप्लिन ज्यादा दिख रहा है। तो व्हाई इनफैक्ट इनडिसिप्लिन से ज़्यादा हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर ने ऑर्डर तो रखा है, लीडर्स भी रखे हैं, सब परमेश्वर ने अच्छे रखा है, लेकिन यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, अब रिबेल कर रहे हैं। ये जो कह रहे हैं आज्ञाओं को ये पालन करना है, ये करना है, तो उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, उसके विपरीत जाकर कह रहे हैं कि हमको नहीं करना है, हमको अब खाना चाहिए, या हमको वापस जाना है, हम मिस्र देश में जाएंगे। ऐसा एक कारण इसलिए भी हुआ क्योंकि वहाँ पर स्पाइस सेलेक्ट करके हर एक ट्राइब में से एक हाँ, को सेलेक्ट करके 12 जाके को भेजा देखने, था, right। तो ये प्रॉमिस लैंड में देख के आने के लिए भेजा जाता है। उसमें से 10 के 10 जो वापस आए, वो डर के मारे आए और बोले कि हम इसमें जा ही नहीं सकते, ये इधर के लोग तो बहुत लंबे लंबे, बहुत जायंट्स हैं, और ये तो इनको तो हरा ही नहीं सकते, हम तो मर गए अब बीच रास्ते में। तो ये सुनने के बाद, क्योंकि 10 लोग, आप समझ सकते हो, मेजॉरिटी ऑफ देम कह रहे हैं कि ये नहीं हो सकता, और वो 12 में 2 लोग कह रहे हैं कि ज़रूर होगा, परमेश्वर हमें बचाएगा, वो हमें लेके जाएगा। और आप समझ सकते हैं कि ये 10 का रिपोर्ट इन्फ्लुएंस्ड एवरीवन, सब पे प्रभाव डाल दिया, और सबके सब लोग बोले अब तो गया, अब बीच रास्ते में गए, हमको ये लीडर ही नहीं चाहिए। इतना हद तक कि बीच में ऐसे भी बोले कि हमको मूसा नहीं चाहिए, हम खुद को एक लीडर बना लेंगे। तो यहाँ से इनका शुरू होता है गलतियाँ और ये गलतियों के वजह से, गड़बड़ के वजह से ये बुक आता है गिनती। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर इतना कुड़कुड़ाहट, इतना कंप्लेनिंग, इतना ग्रम्बलिंग, और ये सब शुरू होने के बाद परमेश्वर उसके बुद्धि और ज्ञान में परमेश्वर हमें ये बुक देता है, जो गिनती का किताब है, जो ये बाइबल में शायद होना ही नहीं था। अच्छा, क्योंकि ये बुक अगर आप पढ़ोगे तो आपको इतना दुख लगेगा कि ये सब किया क्यों, पर करने के बाद ही तो हम पढ़ रहे हैं ना। राइट। तो लेकिन ये पढ़ते वक्त हमें लगता है कि ये सब नहीं करते तो 2 हफ्ते में अंदर चले जाते हैं और इनको प्रॉमिस लैंड मिल जाता। काश ये कुड़कुड़ाहट बंद कर देते हैं। स्टोरी कुछ नया होता उसके बाद। ये गिनती का किताब ही नहीं होता, क्योंकि ये किताब में पूरा, ऑलमोस्ट, पूरा नहीं पर ऑलमोस्ट, क्योंकि इसमें बहुत सारे नियम भी परमेश्वर ने दिया है, पर नियम के साथ साथ परमेश्वर इनके व्यवहार को देखकर जैसा उनको न्याय करता है, जैसे सिखाता है, दयालु होता है, क्योंकि ये रिबेल कर रहे हैं, अब परमेश्वर के विरुद्ध जा रहे हैं, मूसा के विरुद्ध जा रहे हैं, अब कह रहे हैं हमको लीडर भी नहीं चाहिए, परमेश्वर भी नहीं चाहिए। आप सोच सकते हो कि जब कोई कहता है कि मुझे नहीं चाहिए तो परमेश्वर को कैसा लगेगा कि अच्छा नहीं चाहिए तो तुम्हारी इच्छा। क्योंकि परमेश्वर का ये खासियत है, उसका नेचर ये है कि वो उसने किसी को कभी भी फोर्स किया ही नहीं है, उसने किसी को कंपेल किया ही नहीं है, धक्का पकड़ के ऐसे धक्का नहीं मारा है कि चल निकल बाहर मेरे बच्चे, ऐसा कभी बोला ही नहीं है। परमेश्वर अपने बच्चों को चाहता है कि वो अपने मन से, अपने दिल से परमेश्वर के पास आए। और परमेश्वर इतना, आप शायद शॉक भी हो जाओगे कि जब आप देखोगे इतना अद्भुत काम, आप समझ, समुद्र के बीच में से चलाना, अब बड़े बड़े काम करना, परमेश्वर क्या मरुभूमि में खाना, इतने लाखों लोगों को खाना खिलाना एवरी डे, पानी पिलाना। अब केवल एक थियोलॉजियन से मैंने जाना कि जो सिर्फ इनको एक दिन का पानी कितना ज़रूरत पड़ा होगा, उसका कैलकुलेशन किया, इतना गैलन्स और लीटर्स। मैं सोचा इतना पानी डेजर्ट में कहाँ से आया होगा हर दिन। राइट।
अब हम एक दिन के लिए हम इतना बॉटल लेके बाहर निकलते हैं कि ये बॉटल से पानी, लेकिन आप समझ सकते हैं लाखों लोग, इनको पानी कहाँ से मिला होगा? और ये हर दिन परमेश्वर ने इनको संभाला, इनको प्रोवाइड किया, सब कुछ दिया। अब इसके बाद कह रहे हैं कि हमें वापस जाना है। परमेश्वर बोल रहा है चल अब आपका गिनती शुरू। और ये बुक शुरू हो गया। तो ये एक दुख से भरी हुई बुक है हमारे लिए जब हम पढ़ते हैं, क्योंकि ये होना नहीं था। इसलिए आप जो कुछ भी आप स्टोरी पढ़ोगे नियमों के सिवाय, ये बहुत नेगेटिव चीज़ें हुए हैं ये बुक में। आपको लगेगा कि परमेश्वर ये सब क्यों है? आप इनको बाहर लेके आए, ये सब किया, और फिर आप बोल रहे हो ख़त्म, अब इसके बाद इन लोग ये नहीं करेंगे वो, क्योंकि लोग ऐसे थे, इतना रूड, इतना रिबेलियस कि नहीं चाहिए अब परमेश्वर, जो करना है तो कर ले, हमको नहीं आना, हमको फॉलो नहीं करना। तो इट्स अ वेरी नेगेटिव टोन्ड बुक इन द सेंस, जब मैं ये कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा कि परमेश्वर का वहाँ पर कोप या सिर्फ एंगर ही दिखाई दे रहा है, पर परमेश्वर का मर्सी, उसका जो दया है आपको इसमें, करुणा जो है इसमें बहुत अच्छे से आपको दिखाई देगा। परमेश्वर का अनुग्रह इसमें बहुत एक अलग सा, परमेश्वर का आशीष भी आप इसमें पाओगे। लेकिन साथ ही साथ आप ये भी देखोगे कि परमेश्वर कैसे इनके ऊपर उनको दुख होता है। और ये पूरे बाइबल में या पुराने नियम में ये एक बुक है जिसको मैं शायद कह सकता हूँ कि एक मिस्टेक बुक है। मिस्टेक बुक इसलिए क्योंकि इनके मिस्टेक्स इतने हो गए, इनकी गलतियाँ इतने हो गए कि परमेश्वर अब बोल रहा है कि बस ये मरुभूमि में, ये पूरा पीढ़ी मरुभूमि में ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए वापस से, इसलिए 40 साल का एक्सटेंशन हुआ कि परमेश्वर ने इंतज़ार किया कि जब तक ये पीढ़ी इधर ही गुजर जाए, इनके बच्चों को परमेश्वर प्रॉमिस लैंड, कानान देश में लेके गया। पर प्रॉमिस तो इनको किया था ना? यस, प्रॉमिस तो वैसे अब्राहम को किया था। अब्राहम को 400 साल पहले किया था। वो प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए इनको बाहर लेके आया, लेकिन इनकी कुड़कुड़ाहट, इनके कंप्लेनिंग और ग्रम्बलिंग इतने सारे थे कि परमेश्वर ने बोला बस अब ये पीढ़ी नहीं जाएगा, बिकॉज इनको वैल्यू पता नहीं है, इनको समझ में नहीं आ रहा मैं इनको कैसे, इनको मैं लेके आ रहा हूँ, कैसे मैं इनको संभाल रहा हूँ, कैसे मैंने इनको यहाँ पर मरुभूमि में आने के बाद भी ठंड के समय में इनको गर्म रखा, गर्मी के समय में मैंने इनको ठंड रखा, और क्या क्या मैंने क्लाइमेट चेंज किए, रास्ते बदले, जहाँ पानी नहीं, सूखा भूमि में पानी लेके नदी बहाया मैंने, इनको खाना ऊपर से बरसाया मैंने, इनको ये सब किया, फिर भी ये कह रहे हैं कि हमको नहीं चाहिए ऐसा परमेश्वर। और मेरे चुने हुए लीडर्स मूसा, एरन और मेरे, हमको नहीं चाहिए, हमको बदलना है, हमको अपना लीडर चाहिए। ऐसे सब बोलने के बाद परमेश्वर ने बोला ये पीढ़ी नहीं जाएगा। और परमेश्वर का ये ऐसा नहीं कि कुछ भावुक होकर बोल दिया, दिस इज द जस्टिस ऑफ गॉड। परमेश्वर ऐसा न्याय करता है। परमेश्वर का न्याय ऐसा है कि देखो ये तुम ऐसे कर रहे हो, अब ये तुम्हारी मर्जी, तुमको अगर मुझसे दूर जाना है तो तुम दूर ही जाओगे, और तुमको जिस सपनों के साथ तुम बाहर निकले वो सपना तुम्हारा पूरा नहीं हो रहा है तुम्हारे वजह से, तुम्हारे कुड़कुड़ाहट की वजह से। तो आज प्रैक्टिकली हम ये समझ सकते हैं कि हमारा ग्रम्बलिंग और कंप्लेनिंग कितना डेंजरस हो सकता है। राइट। एक पूरा बुक ऐड हो सकता है हमारी जिंदगी में। एक पूरा बुक फुल ऑफ चैप्टर्स ऐड हो सकता है, बिकॉज क्योंकि हम कुड़कुड़ाहट करते हैं, हम ग्रम्बलिंग करते हैं। तो मेरी यही प्रार्थना है कि हम इस बुक को पढ़कर समझे कि क्या कुछ हमें नहीं करना चाहिए, राइट। क्योंकि फिर न्याय आएगा परमेश्वर का। अब जब ये सब बता रहे थे तो एक्चुअली थोड़ा मेरा स्टोरी मेरे जैसा भी हो रहा था, कैसे अपने अपने बच्चों के ऊपर उनको समझाते हैं, सिखाते हैं, एंड दे कीप ग्रम्बलिंग, तो हम बोलते हैं जाओ जो करना है करो, वी लीव देम। Yes. तो एग्जैक्टली द सेम। आप समझ सकते हो, जैसे आपने बोला वी लीव देम, परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया। अब बोला ठीक है, तुम्हारा पीढ़ी जब तक यहाँ ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि 40 साल एक पीढ़ी से ज़्यादा है। एक पीढ़ी का गिनती 30-35 साल तक गिन सकते हैं, तो 40 साल गिना, यानी एक पीढ़ी क्रॉस होके दूसरा पीढ़ी भी थोड़े बड़े हो गए, ताकि वो तैयारी के साथ अंदर जा सके। तो आप इधर अगर सोच के देखेंगे तो परमेश्वर ने इनको छोड़ दिया, यानी आप सुबह उठ रहे हो और आपको कुछ प्लान ही नहीं है,
बस खाना खाना है, कपड़े संभालो, परिवार संभालो, सोना है। फिर से नेक्स्ट दिन उठे, खाना खाना है, कपड़े सो जाओ। नो पर्पस ऑफ लिविंग। परमेश्वर ने बोला अब जाओ, नो पर्पस। और ये सबसे एक डेवेस्टेटिंग चीज़ हो सकता है ज़िंदगी में, जब हम सुबह उठते हैं और हमको पता नहीं हम क्यों यहाँ पर हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया, लेफ्ट देम। दैट्स व्हाई दिस इज़ अ वेरी सैड बुक, यू नो, बहुत ही एक दुख भरी बुक है। और इसलिए हमें बहुत ध्यान देना है। हमारी अगर हमारे सपनों में भी अगर कुरकुराहट और कंप्लेनिंग आया तो गिनती आ जाएगा, याद रखना है हमको। कैसे हम ऐसा जस्ट ऑफ ट्रैक कैसे अपने ऐसा समझ सकते हैं कि हमें बनाने वाले ने हमें छोड़ दिया? कि देखिए, एक अंदर से एक पैशन परमेश्वर देता है, एक कारण होता है, पता करना चाहिए। पहले तो ये है कि जब तक आप परमेश्वर को नहीं पहचानोगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा आप क्यों जिंदा हो, आप क्या कर रहे हो। हम तो वही रूटीन्स कर रहे हैं जो दूसरे कर रहे हैं, समाज में जो किया जाता है हम भी कर रहे हैं। हाँ, तो इसलिए आधे से ज़्यादा लोग आप बात करोगे तो ये क्यों करते हो सवाल पूछोगे, अरे ये तो हमारा ये सामाजिक है, ये सब करना चाहिए, तभी अच्छा रहता है, तभी सिस्टम बनता है, सिस्टम बोल देंगे, ये सिस्टम है हमारा। राइट। आप काम क्यों जाते हो, सिस्टम है, सब आदमियों को काम करना सबको चाहिए। कमाना है। अब खास करके मैं पुरुषों के बारे में कह रहा हूँ कि नहीं, सबको करना चाहिए। स्त्रियों को बोले नहीं ये तो सामाजिक है कि हमको घर में बैठ के काम खाना करना है, और ये सब रसोई काम करना है। तो ये लगता है कि ये सब सिस्टम है कि ऐसा ये सब करना है, लेकिन देयर इज अ पर्पस बिहाइंड एवरीथिंग। एक उद्देश्य है। आप घर में हो, आप घर की सफाई कर रहे हो, पुरुष हो या स्त्री हो, एक कारण है आप क्यों कर रहे हो, ताकि आप उस जगह में आपका ज़िंदगी साफ क्लीन रहे। और साथ ही साथ अगर आप परमेश्वर को जानते हो तो आप जानोगे कि परमेश्वर साफ जगह में वो और भी पसंद करेगा। क्योंकि आप अगर गंदगी में हो तो वो परमेश्वर को क्या वेलकम करोगे, आप कैसे वेलकम करोगे? जब नॉर्मल गेस्ट को भी वेलकम नहीं कर सकते तो परमेश्वर को कैसे आप वेलकम कर सकते हो? तो हर एक चीज़ में आप एक प्लानिंग देख सकते हो। खाना खा रहे हो तो उसमें भी एक पर्पस कि ये खाना नहीं खाना चाहिए, ये खाना चाहिए। आप समझो यहाँ पर इज़राइल लोगों को अब पर्पस ही नहीं है, परमेश्वर ने छोड़ दिया। जब तक तुम लोग नहीं, आप अंदर जा ही नहीं सकते, तो मतलब परमेश्वर वेट कर रहा है इनको गुजरने के लिए। तो आप सुबह उठ के सोच रहे हो कि मैं क्या प्रार्थना करूं, परमेश्वर मेरा वेट कर रहा है मेरा अंत के लिए। तो आप बच्चों को सिखाओगे। अब वो एक रहा चीज़ कि बच्चों को बताओ प्लीज़ यार, मैं हमारे जैसे मत करो। पर ऐसा चॉइस नहीं था कि बच्चों को सिखाए और खुद को नहीं सीखे, क्योंकि ये पूरे कंप्लेनिंग ही थे। पूरा इनका जो सीरीज था जनरेशन एंड तक ये कंप्लेन ही कर रहे थे। इनके अंदर वो कंप्लेनिंग नेचर बहुत था राइट। और ये चेंज नहीं हुआ। तो परमेश्वर बोला अब छोड़ो, मैंने छोड़ दिया अब बस। और ये लौट के भी वापस नहीं है माफी मांगकर। तो ये और भी डेंजरस चीज़ है। ये क्या है कि आप बंधन में भी नहीं हो और पूरे छुटकारा पाकर जहाँ जाना चाहिए वहाँ भी नहीं गए, बीच रास्ते में आप फंस गए। ग्रम्बलिंग इज सो डेंजरस, कंप्लेनिंग इज सो डेंजरस कि आप पीछे जो गंदगी में थे उधर भी नहीं और आगे जहाँ आप जाना चाहते हो उधर भी नहीं। सो इट्स सच ए डेंजरस प्लेस जहाँ पर इंटेंशन है। आजकल तो परमेश्वर देखिए, आप उस दिन का भी हो आज भी हो, परमेश्वर हमारा सोच इंटेंशंस देखता है कि ये क्यों ऐसा बोल रहा है, कि हमारे इंटेंशन में हम किसी को कंप्लेन कर रहे हैं, किसी के बारे में बुरा सोच रहे, बुरा बता रहे, किसको रिजेक्ट कर रहे हैं, तो आप समझ लो वहाँ पर उनकी गिनती शुरू हो गई। ये बुक के नाम के हिसाब से डिले होगा। अब शायद हम ऐसे फनी वे में बात कर रहे हैं, पर द पॉइंट इज कि डिले हो रहा है। और 2 से 40 साल का डिले, एक पूरा जनरेशन का डिले यहाँ पर परमेश्वर कर रहा है, बिकॉज दे वर कंप्लेनिंग। और ऐसा नहीं कि परमेश्वर एक ही दिन में ख़त्म कर दिया। और अगर आप पूछ रहे हो कि क्यों एक ही समय में ख़त्म नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर बहुत सारे जगह में आप देखोगे जिसको न्याय करना था एक ही बार कर दिया, पर यहाँ पर नहीं किया, क्योंकि बीच में एक आदमी खड़ा था, बीच में एक लीडर खड़ा था जो बार बार परमेश्वर के सामने आके रोता था। मैं इसके बारे में तो बात करने ही वाला हूँ, लेकिन जस्ट व्हाट्स रॉन्ग इन कंप्लेनिंग? अभी इफ आई हैव अ प्रॉब्लम आई विल कंप्लेन। माय किड्स हैव, मेरे बच्चों को कोई प्रॉब्लम है तो दे विल कम एंड कंप्लेन मी। सो इज देयर समथिंग लाइक गुड कंप्लेन एंड बैड कंप्लेन? तो
लॉजिकली कंप्लेन तो करेंगे ना, अगर अपने को प्रॉब्लम है तो। और इफ यू आर माई फादर, अगर तुम मेरे पिता और मेरे को कोई प्रॉब्लम है तो मैं कंप्लेन करूंगा ना कि ऐसा है, या मुझे कोई परेशान कर रहा है, या मुझे कोई परेशानी है। आई विल डेफिनेटली कंप्लेन। और आप सुनोगे नहीं तो फिर मैं ग्रम्बल भी करूंगा। राइट। तो ऐसा तो क्या था कि कंप्लेनिंग में वहाँ रॉन्ग है? सवाल आपका जेन्युइन है कि आप पूछ रहे हो कि कंप्लेन कर रहे हैं क्योंकि प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अब आप प्रॉब्लम किससे फेस कर रहे हो? यहाँ पर इजराइल लोग किससे फेस कर रहे हैं? परमेश्वर उनका खुदा है, परमेश्वर उनका लीडर है, राजा है, वो उनको लीड कर रहा है, उनके हर एक मांग को परमेश्वर पूरा कर रहा है। बट द पॉइंट इज़ परमेश्वर उनको प्रॉमिस लैंड लेके जा रहा है। ये रास्ते में कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, रास्ते में ना पूछे। इट्स एंड टू एंड ना। रास्ते में आप बोल रहे हो कि मुझे ये चाहिए, जो तुम्हें मैं दूंगा वहाँ पर तुम्हारे लिए ऑलरेडी रखा है। तब यहाँ पर तुम कुड़काहट करना, रास्ते में तुम गलतियों को करना, पाप करना, परमेश्वर कंप्लेन जब करते हैं, ये नेचुरल है। तो जो हमें प्रॉब्लम देता है उसके प्रति हम करते हैं तो ठीक है, राइट। पर ये प्रॉब्लम देने वालों के प्रति नहीं था। जैसे दुश्मन आ रहे थे, लोग जो आसपास में इनको मारने आ रहे थे, उनसे तो परमेश्वर उनको बचाए रखा था। तो सामने से परमेश्वर को इनको धन्यवाद देना चाहिए, राइट, क्योंकि परमेश्वर इनका सिक्योरिटी है, इनको संभाल रहा है, इनको गार्ड कर रहा है। मरुभूमि में जैसे मैंने आपको कहा, रात और दिन इनको संभाल रहा है। और आप अगर परमेश्वर के प्रति कंप्लेन करोगे तो उसका नतीजा क्या है? उसका मतलब इम्प्लीकेशन क्या है कि आप परमेश्वर पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। राइट। सो द मोमेंट यू स्टॉप ट्रस्टिंग गॉड लीड्स, गॉड डजंट फोर्स। राइट। अब ये आप समझ सकते हैं, बाहर से दिखाने वाले बहुत है कि नहीं मैं भरोसा करता हूँ, मन से नहीं करता है, तो उनका भी परमेश्वर कुछ नहीं करता, उनका गिनती होता है, यानी डिले होता रहता है चीज़ें। तो हमारे लाइफ में भी जब प्रॉब्लम्स आती है, हम कंप्लेन करते हैं गॉड को, तो एक्चुअली हमें कंप्लेन नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये भी उसके प्लान में ही। वो वर्ड कंप्लेन का अंडरस्टैंडिंग ठीक से समझ लें कि जब कोई हमें प्रॉब्लम देता है तो हम वो एक प्रार्थना के रूप में जाके हम मांगते हैं कि परमेश्वर प्लीज ये मुझे, मींस एटीट्यूड इज मोर इम्पोर्टेंट। या इंटेंशंस क्या है आपको कि परमेश्वर मुझे इससे बच जा, मुझको। तो आप जो भी प्रॉब्लम लेके जाते हो उसमें भी आप भरोसे दिखाते हो। पर यहाँ पर इन लोग भरोसा ही नहीं दिखा रहे, जिसको कंप्लेन कहते हैं कि अब मुझे नहीं चाहिए, आप नहीं चाहिए, आप जो भी करो मुझे नहीं चाहिए, और आपने जो भी किया है उसका कोई मतलब नहीं। ऐसा जब कहते हैं तब कितना दुख होगा, क्योंकि परमेश्वर ने अपना नाम सिर्फ ये ग्रुप के साथ ही रखा है पूरे दुनिया में। सो पूरे दुनिया इनको देख रहा है और समझ रहे हैं कि अच्छा, यानी मिस्र देश पूरा दुनिया को राज कंट्रोल करते थे, मिस्र देश देख रहा है कि इन लोग कहाँ तक, क्या हमारे देश तो पूरा खत्म, अब इन लोग कहाँ जा रहे हैं। एकदम ऐसे एकदम फादरली टाइप लग रहा है कि जैसे हमारा बच्चा कहीं पे हम लेके जाते हैं, बेटा तू जैसा करेगा मेरे को वैसा देखेंगे लोग। अब समझ रहे हो, लेवी व्यवस्था तक बच्चे, हाँ, गिनती की किताब में थोड़ा टीनेजर्स, अब थोड़े बड़े हो गए। अब परमेश्वर चाहता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले, जिम्मेदारी के साथ चलो। अब जब कंप्लेनिंग मुंह से निकलने लगे तो समझ लो इनका जिम्मेदारी लेने का समय आ गया। अब लेना नहीं चाहते, इसलिए ये कंप्लेन कर रहे हैं। सुपर, अच्छा है। यानी सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने आज डिस्कशन में सीखा कि कंप्लेनिंग हमारे लाइफ को, हमारे पर्पस या हमारे लाइफ में जो गोल रखे हैं हमारे बनाने वाले ने, उसको डीले कर सकता है। वेरी ट्रू। एंड डीले कि हमारे एक बुक जुड़ सकता है, मतलब इतना सारा डीले कि इवन जो गोल है मैं उस तक पहुंच भी नहीं पाऊं। शायद मैं नहीं जाऊं, मेरे बच्चे जाएं, पर मैं जा सकता था। हाँ, राइट। पर मेरे कंप्लेनिंग की वजह से। ठीक है, बहुत सारे सवाल और हैं, लेकिन अगली बार मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू। ब्लेस यू। ओके। सत्य, इसके बगैर चलोगे तो ठोकर जरूर खाओगे, इसे साथ नहीं ले चलोगे तो जिंदगी में धोखा जरूर खाओगे, इसे ओढ़े बगैर चलोगे तो जिंदगी के ठंड में आप कांपते रह जाओगे, अंधेरे और अंधविश्वास में घिर जाओगे। आकाश की ऊंचाइयों को अगर आप छूना चाहते हो तो सत्य आपके पंखों के नीचे वो पवन होगा। सच क्या है?
बाइबल कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन ये वचन टलेगा नहीं। अरे क्यों बाइबल पे ही विश्वास करें? क्या और कुछ सत्य नहीं है? ये सवाल आपके दिमाग में घूमता हो। नोहा, अब्राहम, डेविड, यार सब मन घड़त कहानियां जैसा लग रहा है। यार बाइबल में लोगों का इतना सारा उम्र कैसे हो सकता है? बाइबल के अंदर दर्शाए गए परमेश्वर के बारे में लोगों को बहुत सारी गलतफहमी है। Why there is so much of violence, genocide, prejudice, injustice in the Bible? एक बात बताओ, ईश्वर फादर है, सन है कि होली स्पिरिट है? ईश्वर का सीन समझ और उसकी योजनाओं को हम लोग समझने में असमर्थ रहते हैं। कमारी में से जन्म लिया है, मजाक है क्या? कौन फिर से आने वाला है? यीशु? तो आइए मिलकर खोजते हैं ऐसे ही हमें कई बार उलझाने वाले सवालों को और उनके बाइबल से जवाबों को सुनने के लिए एक नई श्रृंखला जो सनातन सत्य को आप तक पहुंचाने के लिए शुरू होने जा रही है, सत्य की लहर।